जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहाँ से पानी बहता है जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहाँ से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहाँ चरण से नीचे जाता है वहाँ कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल करेगा। लोग महाशिवरात्रि के दिन एक चावल का दाना भी शिव जी पर चढ़ा देते हो या एक बेलपत्र भी चढ़ा देते हो तो उसका फल आप लोगों को क्या मिलने वाला है, उसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस महाशिवरात्रि पर किए जाने वाला 7 लोटे जल वाला उपाय बताएंगे, जिस 7 लोटे जल वाले उपाय को करने से आपकी चाहे कैसे ही मनोकामना क्यों ना हो, लंबे समय से ही क्यों वो पूर्ण ना हो रही हो, आपने सभी उपाय उस मनोकामना के लिए करके देख लिए हो पर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, तो भाई इस महाशिवरात्रि पर आप लोगों को ये 7 लोटे जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय आपने शायद ही सुना होगा अभी तक, क्योंकि ये उपाय पंडित जी ने पहले बता दिया है, पर इस उपाय को लोग थोड़ा भूल गए हैं। इसीलिए दोस्तों, इस 7 लोटे जल वाले उपाय को आप लोगों को इस महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए, जो कि हम आपको अभी समझाने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम ये समझते हैं कि ये 7 लोटे जल वाला उपाय आपको किसको करना है, कब करना है, किस समय करना है। तो क्योंकि उपाय को घर का अगर कोई एक ही सदस्य भी कर लेता है तो भाई उस सदस्य के इस उपाय को कर लेने से उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस 7 लोटे जल वाले उपाय को हर घर में से किसी एक व्यक्ति को तो जरूर करना ही करना चाहिए। भी एक माता बहन जो है इस 7 लोटे जल वाले उपाय को महाशिवरात्रि के दिन कर सकती है और इस उपाय को करने का फल भी ले सकती है। वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, शिवरात्रि के दिन का जो समय होता है, मतलब महाशिवरात्रि के दिन का जो पूरा दिन का समय होता है, ये पूरा ही शुभ समय होता है। किसी कारणवश अगर ना भी कर पाओ तो भाई 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे ना तो भी आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारी हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने कि हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह कर लो, पर वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो भाई सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय जल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये 7 लोटे जल हम लोगों को मिलेगा कहाँ से? हम लोगों को जो है ये उपाय की तैयारी भी कर लेनी है। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को 7 लोटे जल के साथ में एक बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। मात्र इसका जवाब हम आपको वीडियो के एंड में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या रहेगा कि आपको यहाँ पर 7 लोटा जल तैयार करना है, जाना है। तो देखिए, आपको 7 लोटा अलग से लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने है कि भाई इतना ज्यादा जल ना हो। अगर है आपके घर के परिंदे में इतना ज्यादा जल तो भाई आप अपने घर के परिंदे से ही जो है मतलब इस वाले जल को लें, इस वाले उपाय को करने के लिए। और अगर नहीं है तो बस अपनी बाल्टी के अंदर उतना जल भर
लेना है कि भाई उस बाल्टी के अंदर 7 लोटा जल आ जाए है, ना तो भाई उस बाल्टी के अंदर या जो भी आपके पास पात्र हो जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए, आपको अपने उस पात्र के अंदर जल भर लेना है। और चाहो अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो, चाहो तो उसे भरकर भी रख सकते, पर खाली रखोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ में जल लेकर जा रहे हो है ना। तो अपने साथ में एक लोटा रख लेना और जो है 7 लोटा जल जिस पात्र के अंदर अब मिल जाएंगे, इसलिए ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि भाई बेलपत्री ना मिले तो क्या करें, हम आपको आखिरी में बताएंगे। पर कोशिश आप यही करना कि आप लोग पहले बेलपत्र ढूंढने की लोटा जल तैयार करके आपको प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर शुद्धता में भीड़ भी रहेगी। तो इसलिए कोशिश करना जल्दी से जल्दी उपाय कर लो ताकि मंदिर में भीड़ ना रहे। और आपसे निवेदन करना है, विनती करना है, और सबसे पहले जाकर दोस्तों आप लोगों को अपना ये वाला उपाय कर लेना है। जरूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ उपाय की सामग्री के लिए लेकर जाओ, आप अपने साथ में महाशिवरात्रि के दिन जो भी आप पात्र ये आप लोगों को अलग से ही लेकर जाना है। आपको उस पात्र के अंदर एक साथ वह जल भरकर लेकर जाना है और अपने साथ में खाली लोटे में भी बैठ सकते हो या कहीं पर पास में भी बैठ सकते हो, पर पास में ही बैठना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा, वो ध्यान से सुनो। देखो, आप अपने साथ में 2 चीजें लेकर आए हो और जो बेलपत्र आप इस उपाय में प्रयोग कर रहे हो ना, उस बेलपत्र को ध्यान से देख लेना, वो टूटी हुई कटी पीटी नहीं। जो स्थान होता है ना, वो होता है माता अशोक सुंदर जी का स्थान। कहाँ पर होता है? माता अशोक सुंदर जी का स्थान जो बिल्कुल जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है ना, वो स्थान होता है शिवजी की सबसे छोटी बेटी का। तो सबसे पहले अपनी इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। ध्यान इस बात का रखना है कि भाई इस बार इस बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा, इस डंडी का मुख जो है आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, जहां से जल बहता है और गिरता है। इस तरीके से आपको अपनी इस एक बेलपत्र को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके। अब दोस्तों कुछ सेकंड इसे समर्पित रहने देना है, जैसे कि 5 से 10 सेकंड तक आप इसे इस बेलपत्र को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित रहने देना है। उस समय के बीच में आपका जाप करना है। जैसे ही 5 से 10 सेकंड हो जाते हैं, भाई इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। क्या करना है? इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। अब इस बेलपत्र को आपको शिव जी पर चढ़ाना है। एक ही बेलपत्र रहेगी जिसे पहले वाले स्थान पर चढ़ाना है। फिर इसी बेलपत्र को उठाकर आपको शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप इस बेलपत्र को भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो, मतलब कि इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ हो। आप जिस तरफ से भी इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है उस तरफ हो, और डंडी का मुख आपके सामने जो भी दिशा हो उस दिशा में जो है आपको इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके रखना है। बस ध्यान रखना, बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ करके आप लोगों को इस बेलपत्र को शिवजी के ऊपर समर्पित कर देना है। जैसे ही इस बेलपत्र को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, आप अपना वह पात्र अपने सामने रख लेना। जिस पात्र में आप 7 लोटा जल लेकर आए हुए हो वो अपने सामने रख लेना, और अपना वह खाली लोटा या जो भी भरा लोटा एक लेकर आए हो, एक ही लोटा लेकर आना है, ज्यादा लेकर नहीं आना है। मात्र 7 लोटा जल की हमें आवश्यकता है, यहाँ पर 7 लोटे की आवश्यकता नहीं है। तो आपको अपना वह लोटा लेना है और अपनी उस बाल्टी में से उस पात्र में से पहला लोटा जल भरना है। क्या करना है? पहला लोटा जल भरना है और उस पहले लोटे जल को आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग पर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। उपाय को करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई 7 लोटा जल है तो बहुत समय लगेगा तो हम जल्दी जल्दी में चढ़ा दें। जैसे जल चढ़ाया जाता है एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, वैसे ही आप लोगों को हर लोटा जल को चढ़ाते जाना है। ठीक है, जैसे कि पहला लोटा जल आपने मतलब अपने पात्र में से भरा शिवजी की शिवलिंग के ऊपर करा और एक धारा से धीरे 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 करके आप लोगों को चढ़ाते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो है मन ही मन जाप भी आप लोगों को करते जाना है। पहला लोटा जल चढ़ा दिया, फिर दूसरा लोटा जल भर लो, दूसरा भी एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा दो, फिर तीसरा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर चौथा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 5वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 6वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 7वां लोटा जल भर लो, मतलब आखिरी वाला जो लोटा है
उसको भर लो और वो भी शिवजी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आप लोग चढ़ा दो। जैसे ही आप लोगों की ये 7 लोटा जल चढ़ जाता है, अब आपके पात्र में जो भी बाकी बचा हुआ जल हो उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मात्र 7 लोटा ही आप लोगों को जल चढ़ाना है। बात का आप लोग ध्यान रखना, उस लोट मतलब जो जल बचा हुआ है उसको आप अलग से रख सकते हो भाई। जैसे ही आप लोग अपना 7 लोटा जल चढ़ा देते हो भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही ये 7 लोटा जल चढ़ेगा और कहीं पर भी नहीं चढ़ेगा। जैसे ही आप ये 7 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो भाई अपनी जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हुई है, जिसके ऊपर अभी आपने 7 लोटा जल चढ़ आया हुआ है भाई, उस बेलपत्र को अब आपको उठा लेना है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए, उनसे विनती और उनसे मनोकामना बोलते हुए और इस बेलपत्र को उनसे लेना है। शिवलिंग पर से इस बेलपत्र को उठा लेना है और उठाकर भगवान शिवजी का आशीर्वाद समझकर भगवान से विनती कर कर उनको धोख देकर इस बेलपत्र को अपने घर पर ले आना है। महाशिवरात्रि के दिन ही जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने घर ले आओ इस बेलपत्र को। इस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर किसी भी अच्छे और शुद्ध स्थान पर रख दो, जैसे कि भगवान जी आपके घर में जहाँ पर विराजित हैं उस स्थान पर जाकर आप लोग जो है इस बेलपत्र को रख दो। देखो, इस बेलपत्र को रखने के बाद जो है अभी आपका उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस बेलपत्र को आप अपने घर में या तो 11 दिन तक रखो या तो 21 दिन। भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हो 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन भी रख सकते हो। महाशिवरात्रि के दिन से गिना कि भाई 11 दिन कब हो रहे हैं, और महाशिवरात्रि के दिन से ही गिनना अगर 21 दिन तक रख रहे हो तो 21 दिन कब हो रहे हैं। जब तक भी आप लोग रखो तो 11 या 21 दिन देखना, और जैसे ही 11वां या 21 दिन आता है आपके ऊपर चॉइस है भाई, 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन भी रख सकते हो। तो जैसे ही 11वां या 21 दिन आता है तो भाई उस दिन आप लोगों को अपनी इस बेलपत्र को उस स्थान से उठाना है जहां पर आपने इस बेलपत्र को अपने घर पर रखा हुआ है। फिर इस बेलपत्र को आपको किसी भी बावड़ी या तालाब या सरोवर के घाट पर लेकर जाना है, मतलब इस बेलपत्र को आपको विसर्जन करना है। आप किसी भी बहती हुई नदी में या बावड़ी में या तालाब में या सरोवर में वहां पर जाकर जल के अंदर इस बेलपत्र को प्रवाहित कर देना है, विसर्जन कर देना है। अगर नदी